हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे Realme के बर्ड्स वायरलेस प्रो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला जो मॉडल अभी लॉन्च हुआ है उसके बारे में। Realme की तरफ से ये वायरलेस नेकबैंड आ जाते हैं। इनका प्राइस इन्होंने रखा हुआ है 3999, 4000 रुपये का प्रोडक्ट है। और ये इंट्रोडक्टरी प्राइस इनका इन्होंने 3000 रुपये रखा हुआ है, 2999। इस प्राइस में ये लेने लायक प्रोडक्ट है कि नहीं है, इसमें क्या एडवांसमेंट्स है, कैसा फीचर दिया हुआ Realme ने जो इतना प्राइस रखा हुआ है, इनका माइक टेस्ट, गेमिंग परफॉर्मेंस सब आपको मैं दिखा दूंगा। उसके बाद जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग देख ले क्या क्या मिलता है आपको इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख लिया, आपने देखा है इस तरह से आपको मिल जाते हैं। मैंने जो कलर परचेस किया है ये नॉर्मल वाला जो कलर आता है इसका येलो ब्लैक में जो आता है यही कलर मैंने परचेस किया है। अगर बिल्ड की बात करें, बिल्ड में ये फ्लेक्सिबल है नेकबैंड। आप इन्हें काफी आराम से पॉकेट में लेके घूम पाओगे। देखिए काफी हद तक फ्लेक्सिबल है ये। अगर हम बात करते हैं नेकबैंड के हिस्से की, पॉलीकार्बोनेट और रबर का एक मिक्स है। बाकी कंट्रोल पॉड का इतना हिस्सा जो है ये मेटल का बना हुआ है और इसके ऊपर ही आपको बटन्स मिल जाते हैं, फिजिकल बटन्स, जहां आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ करने के लिए एक सेपरेट बटन मिल जाता है और आपको वॉल्यूम अप डाउन और एक मल्टी फंक्शन बटन मिल जाता है जिससे आप प्ले पॉज वगैरह कर सकते हो, स्किप ट्रैक्स कर सकते हो। साथ साथ आपको इसके ऊपर एक एलईडी इंडिकेटर यही मिल जाता है। तो अगर आप इन्हें डिस्कनेक्ट करोगे, मींस आप दोनों बर्ड्स को डीअटैच करोगे तो पावर ऑन हो जाएंगे। देखिए आपको लाइट दिख रही होगी, जैसे इन्हें अटैच करेंगे ये ऑफ हो जाएंगे। बर्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ बर्ड्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है पहले से, और ये अगर मैग्नेटिक है और मैग्नेट ठीक ठाक है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, ओके है मैग्नेट। और ये फुल इन ईयर डिजाइन नहीं है। कंफर्ट भी ठीक था इनका, मुझे कंफर्ट में भी अच्छा लगा ये। बाकी डिजाइन देखिए कुछ इस तरह से आपको ऐसा मिल जाता है। बर्ड्स की अगर बात करें तो एक मुझे इशू यहाँ नजर आया इनका, अगर आप सिलिकॉन टिप्स निकालोगे तो ये आपको जो अंदर वाला दिख रहा होगा ये पूरा सर्कल नहीं है। अगर इन केस आपको फ्यूचर में सिलिकॉन टिप्स बाहर से लेने पड़े, मीन्स किसी रीजन से अगर ये खराब हो जाते हैं, तो आपको ये सेम स्टैंडर्ड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये चांस कम है। क्योंकि नॉर्मली जो हम नॉर्मल ईयरफोन्स में ये टिप्स यूज करते हैं वो सर्कल शेप में होते हैं, ये सर्कल नहीं है। बाकी बिल्ड क्वालिटी में मुझे कंप्लेंट्स नहीं है, बाकी ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है। बात करते हैं कनेक्टिविटी की। इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। आपको कोई भी डुअल पेयरिंग इसमें सपोर्ट नहीं दिया गया, लेकिन इस पे भी Realme ने एक नया फीचर दिया है, मल्टी स्विचिंग। आप एक साथ अगर मल्टीपल डिवाइसेस यूज कर रहे थे, मींस अगर ये दो डिवाइसेस से ऑलरेडी पेयर्ड था, अब दोनों डिवाइस के बीच में इंटरचेंज कर सकोगे इन्हें। इसके बाद अगर कनेक्टिविटी में ही बात करते हैं तो इसमें जो चिपसेट दिया है Realme का अपना एक चिपसेट है, S1 चिपसेट जो वो बोलता है, वो उसने यूज किया है इसके अंदर भी, जो कि काफी ऑप्टिमाइज्ड चिपसेट है। और इस बार आपको इस पे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है और इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अकॉर्डिंग टू Realme अराउंड 35 डेसिबल्स की साउंड ब्लॉक करता है बाहर की। मैंने देखा कि इनका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अच्छा काम कर रहा था। नॉर्मल कंडीशंस में जब मैंने यूज करके देख रहा था रूम में जिसमें अपने बैठा था, तो मुझे फैन की आवाज ब्लॉक होते हुए नजर आ रही थी। टीवी जो चलती है, टीवी की काफी हद तक आवाज ये ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन एक इशू ये है, जब आप इसकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दोगे ना, आपको हल्का सा ना ईयर प्रेशर फील होगा कि हाँ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन काम कर, आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज। साथ साथ आपको इस पे लो लेटेंसी मोड मिलता है। इसका लो लेटेंसी मोड अराउंड 119 ms तक चल जाता है। हालांकि मैंने OnePlus के वायरलेस Z बेस एडिशन टेस्ट किया था रिसेंटली, उसका लो लेटेंसी मोड 100 ms का था। इसका 119 थोड़ा ज्यादा है उससे, लेकिन फिर भी खराब नहीं है। साथ साथ आपको इस पे ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है। अगर आप इन्हें वेयर करके रखते हो और आपको बाहर का सुनना है, आप बिना ईयरफोन्स को उतारे ईयर से बाहर का सुन सकते हो। अब बात करते हैं कोडेक्स की, तो यहाँ भी Realme ने अपना एक यूएसपी बताया, वो है सोनी का LDAC कोडेक जो ये सपोर्ट करते हैं। तो उससे ये फायदा होता है कि अगर आप HD ऑडियो सुनते हो, फ्लैग ऑडियो बेसिकली लॉसलेस ऑडियो जो होती है वो सुनते हो, काफी यूजफुल आएंगे आपको। यहाँ आपको SBC और AEC का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपके फोन पे LDAC का सपोर्ट नहीं है तो आप AEC या फिर SBC में भी नहीं कनेक्ट कर पाओगे, यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बात करते हैं वाटरप्रूफ की, ये IPX4
सर्टिफाइड है तो आप हेवी बारिश से तो दूर रहिएगा, थोड़ी बहुत बारिश में और जिम जॉगिंग में तो आराम से चल जाएंगे। अब आ जाते हैं, बात करते हैं बैटरीज की। अकॉर्डिंग टू रियलमी इनका जो म्यूजिक टाइम है, उन्होंने बताया है कि अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन रखते हो तो आपको 16 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है, और अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑफ रखते हो तो आपको 22 घंटे का मिलता है। और ये उन्होंने अपनी 50% वॉल्यूम में स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेस्ट किया हुआ रेटिंग दिया हुआ है। मैंने इन्हें टेस्ट किया था 100% वॉल्यूम में। 100% वॉल्यूम में मुझे इन्होंने 10 घंटे का बैकअप दिया, वो ANC ऑन करके था। अब बात करते हैं चार्जिंग की। आपको इस पे टाइप सी का सपोर्ट दिया है रियलमी ने, तो ये चीज अच्छी है, और आपको क्विक चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया है उन्होंने। रियलमी ने बताया कि अगर आप इन्हें 5 मिनट के लिए चार्ज करते हो तो आपको 100 मिनट का म्यूजिक टाइम मिलता है। मैंने अपने टेस्टिंग में 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाया था। 10 मिनट में चार्ज करने के बाद मैंने इन्हें 100% वॉल्यूम में टेस्ट किया एलडेक कोडेक ऑन करके, तो मैंने देखा कि 10 मिनट चार्ज करने के बाद इन्होंने मुझे 1.5 घंटे का म्यूजिक टाइम दिया 100% वॉल्यूम में। आपको इन्हें फुल चार्ज करने में काफी टाइम लग सकता है। मैंने जब इन्हें चार्ज में लगाया फुल डिस्चार्ज होने के बाद, इनकी जो एलईडी इंडिकेटर थी, जब ये फुल डिस्चार्ज हो गए थे तो जब मैंने चार्ज में लगाया तो वो रेड ग्लो कर रही थी, उसे रेड से ब्लू होने में अराउंड 1 घंटा 40 मिनट लग गए थे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। तो देखिए, रियलमी के जब मैंने वायरलेस बड्स टेस्ट किए थे उनकी भी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी थी, और वो भी उन्होंने बेस की तरफ ज्यादा प्रायोरिटाइज किया हुआ था। यहाँ भी कुछ इस तरह का ही है। इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स आपको दिए गए हैं वो है 13.6 mm के डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर्स। नो डाउट इनका साउंड सिग्नेचर तो एक्स्ट्रा बेस वाला है, बेस फ्रीक्वेंसीज बहुत अच्छी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एक इश्यू ये है कि ये सिर्फ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करके ही आपको अच्छी प्रोड्यूस करेंगे बेस। जहां आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दोगे ना, सब बेकार हो जाता है, बेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, लो फ्रीक्वेंसीज पूरी खत्म हो जाती हैं। अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑफ रखते हो, उसके बाद जब इसको बेस, आपको इसमें जो म्यूजिक क्वालिटी मिलने वाली है बहुत बढ़िया मिलने वाली है। बेस आराम से मैं 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, और ट्रेबल्स एंड वोकल्स भी अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं, 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। लेकिन जहां आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दोगे, बेस की फ्रीक्वेंसीज बहुत कम हो जाती हैं। आपको 4.0 आउट ऑफ 5 दूंगा मैं रेटिंग, अगर आप ANC ऑन करके रखते हो। ट्रेबल्स ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा मैं। अब बात करते हैं कि इसकी लाउडनेस कैसी थी। देखिए, बाय डिफॉल्ट इसकी लाउडनेस काफ़ी अच्छी थी, नॉर्मल जैसे नॉर्मली होती है। मैं नॉर्मली इसे सुन रहा था 50 से 60 में, लेकिन इसके साथ एक फ़ायदा ये है कि रियलमी ने इसका जो अपना ऐप है, रियलमी लिंक ऐप, उसमें इनका सपोर्ट दिया हुआ है। आप उस ऐप में अगर जाके एक फीचर ऑन करोगे जो है लाउडनेस एनहेंसर, उससे इनकी ना लाउडनेस और अच्छी बढ़ जाती है, अच्छी खासी बढ़ जाती है, तो आपको 40-50 में भी काफी लाउड लगने लग जाएंगे। अब बात करते हैं क्या इसकी बेस वगैरह और इंप्रूव की जा सकती है, तो रियलमी ने इसके ऐप में, रियलमी के लिंक ऐप में ही एक ऑप्शन दिया हुआ है बेस बूस्ट प्लस। आप अगर उसे ऑन करते हो तो और अच्छी खासी बेस प्रोड्यूस करेंगे। और मैंने अपने वाइपर ऑडियो के थ्रू भी ने ट्राई किया बेस बढ़ाने का, उसमें भी वो बहुत अच्छी बेस प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन बस ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑफ रखना पड़ेगा आपको, ये एक ड्रॉबैक है इनका। बात करते हैं सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक का। देखिए, इनमें सिंगल माइक डिजाइन है, और माइक नॉर्मल कंडीशंस में तो ठीक काम करता है, लेकिन नॉइजी कंडीशन में बेकार हो जाता है। तो ये स्पेशली कॉल्स के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब मेरी माइक टेस्टिंग में देख लो माइक कैसा है इनका। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। अब देखिए इनका माइक कैसा काम कर रहा है। नॉर्मल कंडीशन में ठीक काम करते हैं, बस नॉइजी में इश्यूज होते हैं। मैं आपको धीरे बात करके भी दिखाता हूँ। अगर मैं धीरे धीरे बात करूंगा आवाज कैसी आएगी देखो, तो आपको आइडिया होगा धीरे धीरे बात करते कैसे जगह में प्राइवेट टॉक्स करनी है आपको आवाज कैसे जाएगी। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। मान लिया आप अगर ट्रैफिक वगैरह में यूज करोगे तो आपकी आवाज कैसी जाएगी। अब मेरा कैमरा माइक देख लो सिम कंडीशन में कैसे काम कर रहा है। कैमरा माइक है, कोई गाड़ी और कैमरा माइक कैसे काम कर रहा है इसी कंडीशन में। तो आप चलते हैं इन ईयरफोन्स के माइक में, ईयरफोन्स के माइक में देखो कैसे आवाज जा रही है। अब चलते हैं क्लब म्यूजिक में, देखते हैं कैसे काम कर रही है। मान लिया क्लब वगैरह में डिस्क में ऐसी जगह में यूज करते हैं जहाँ बेस हेवी म्यूजिक बज रहा है। मेरा कैमरा माइक देख लो पहले कैसे काम कर रहा है सिम कंडीशन में, तो मेरे कैमरा माइक में मेरी आवाज ऐसी आ रही है। अब हम चलते हैं अगेन इन ईयरफोन्स के माइक में। अब मेरे ईयरफोन का माइक अब देखो इससे आवाज कैसी आ रही है। मुझे सही नहीं लगा इनका माइक नॉइजी कंडीशन में, ये देखो माइक कैसी नॉइजी कंडीशन से चले आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स की, जैसे कि इसमें रियलमी का लिंक ऐप जो है उसका सपोर्ट दिया गया है। आपको इसमें काफी कुछ मिल जाता है। पहली चीज, आप इसके बटन्स अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकोगे। दूसरा, इनका आप इन फ्यूचर फॉर्मवेयर अपडेट कर सकोगे, जब फॉर्मवेयर अपडेट्स आएंगे इन फ्यूचर वो रियलमी आपको सपोर्ट देगा। तीसरा, आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं बेस बढ़ाने के और लाउडनेस एनहांस करने के, वो भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। साथ साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है गेमिंग मोड। उसमें क्या होता है, आपका इनका गेमिंग परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाता है। जो 119 ms की लो लेटेंसी है उस परफॉर्मेंस मोड में ये चल जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की। पहला इशू जैसे मैंने आपको बताया, इनका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो अच्छा काम करता है, लेकिन उसके कारण म्यूजिक क्वालिटी बेकार हो जाती है। यहाँ मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी। दूसरा, इनका माइक अच्छा नहीं है। इवन कि OnePlus के वायरलेस जी जो बेस एडिशन अभी लॉन्च हुए हैं, 2000 रुपये का प्रोडक्ट है, उनका माइक इससे काफ़ी अच्छा था। इनको यहाँ भी थोड़ा सोचना चाहिए था। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि इनकी जो इनबिल्ट नोटिफिकेशन है ना, अगर आप इन्हें वेयर करके रखोगे, कि जो इनबिल्ट जो नोटिफिकेशन टोन आती है ना, ये उसमें बहुत लाउड आती है। तो ये हो सकता है कि आपको भी पसंद ना आए, तो ये चीज़ मुझे भी ठीक नहीं लगी।
अब अगर आप मुझे पूछो क्या मैं रिकमेंड करूंगा, 4000 रुपये का प्रोडक्ट है और इसमें सब कुछ अच्छा नहीं है। साउंड क्वालिटी अच्छी है लेकिन ANC ऑफ करना पड़ेगा, तो जिस मेन पर्पज़ के लिए उन्होंने बनाया है ANC ऑन करके यूज़ करने के लिए वही काम नहीं आने वाला। दूसरा, इनका माइक अच्छा नहीं है, इस कारण से मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा। रियलमी को चाहिए कि इनके एक और वर्जन लॉन्च करे जिसमें ANC ऑफ रखे, मीन्स नॉर्मल वर्जन विदाउट ANC वाला, उसका प्राइस 2-2.5 के आसपास रखे तो वो अच्छा प्रोडक्ट होगा। बात करते हैं गेमिंग की। देखिए इस पे लो लेटेंसी मोड दिया हुआ है जो आप इसके ऐप के थ्रू भी ऑन ऑफ कर सकते हो। मैंने देखा इनका गेमिंग मोड बहुत बढ़िया काम कर रहा था। मेरे पास नॉर्मली MI का जो K20 फोन है उस पर ऑलमोस्ट हर ईयरफोन में अच्छी खासी लेटेंसी मिलती है, लेकिन इसके केस में मैंने देखा 100 के आसपास लेटेंसी आ रही थी, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। मैं अपने लेटेंसी टेस्ट में दिखा दूंगा, आप देख लेना कि कैसा परफॉर्म कर रहे थे। अब मैं आपको ये वेयर करके दिखाता हूँ कैसे लगते हैं। काफी कंफर्टेबल है वैसे, क्योंकि फुल इन ईयर डिजाइन नहीं है तो काफी अच्छे लगते हैं ईयर्स में। तो मैं आपको दिखाता हूँ राइट वाला वेयर करके। आपको इन्हें बस ऐसे ईयर्स में इंसर्ट करना है और आपको इसे देखिए बस इतना भी छोड़ देना है, बहुत ही ज़्यादा इंसर्ट नहीं करना पड़ता है, बस इधर ही आपको हल्का सा लगा के छोड़ देना है। देखिए इसी तरह लेफ्ट वाला देखिए बस इंसर्ट करना है और ऐसे छोड़ देना है। एक चीज़ है कि रियलमी के जो वायरलेस बड्स आते थे उसमें आपको ईयर विंग्स मिल जाते थे, मीन्स आपके ईयर स्टेबलाइजर्स मिल जाते थे जिससे आप ईयर्स में उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए वेयर कर सकते थे। इनमें वो चीज़ इन्होंने हटा दी है, ईयर स्टेबलाइजर्स नहीं मिलते हैं आपको, नॉर्मली बस आपको ऐसे वेयर करके रखना पड़ेगा। फिर भी ये ठीक है, कंफर्टेबल है, निकलते नहीं है ईयर से जल्दी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए निकलते तो नहीं है, ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इश्यूज तो नहीं आएंगे आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों बड्स को आपस में अगर अटैच हैं तो इन्हें डीअटैच करना है, क्योंकि इस तरह से ये पावर ऑफ रहते हैं। तो हम इसे पावर ऑन करेंगे, अब ये पावर ऑन हो जाएंगे। तो आपको इनकी लाइट्स पे ध्यान देना है। जब इनकी लाइट्स इस तरह से ब्लिंक करेगी, मीन्स ब्लू लाइट कंटिन्यूस ब्लिंक करेगी, दैट मीन्स ये भी पेयरिंग में है। तो मैं अपने फ़ोन के या टैब के ब्लूटूथ पे जाऊँगा, तो देखिए रियलमी बड्स वायरलेस प्रो नज़र आ गए। बस इन्हें कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो गए हैं। मेरे केस में सैमसंग के टैब में ऑटोमेटिक LDAC में कनेक्ट नहीं होते हैं, तो मुझे ऑन करना पड़ेगा LDAC। तो देखिए LDAC ऑफ है, अभी मुझे इसे ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए LDAC ये सपोर्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए SBC, AAC और LDAC तीनों को इसका सपोर्ट है। राइट नाउ LDAC में कनेक्टेड है, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये दो डिवाइसेस के बीच में इंटरकनेक्शन कैसे होता है। तो जैसे कि मेरे फ़ोन के साथ भी कनेक्टेड थे और मेरे टैब के साथ भी कनेक्टेड है, तो अगर मुझे अभी अपने फ़ोन पे कनेक्ट होना है तो मैं जो नॉइज़ कैंसलेशन बटन है उसको 2 बार क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए, अब ये फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए अब अगर मुझे वापस टैब में जाना है अगर, तो मैं अगेन डबल क्लिक करूँगा। तो देखिए, तो इस तरह से आपको मल्टी स्विचिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो एक अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रियलमी ऐप जो है, रियलमी लिंक ऐप, उस पर क्या दिखता है। तो देखिए मुझे रियलमी बड्स वायरलेस नज़र आ गए यहाँ पर, तो मैंने क्लिक करके देखता हूँ ऑप्शंस। तो देखिए कनेक्टेड है, 100% वॉल्यूम है, नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है, गेम मोड ऑफ है, बेस बूस्ट ऑन है बाय डिफ़ॉल्ट, वॉल्यूम एनहांसर ऑन है, और मल्टी फंक्शन बटन्स की सेटिंग्स यहाँ से आप कन्फिगर कर सकते हो। नॉइज़ कैंसलेशन बटन की सेटिंग्स आप यहाँ से कन्फिगर कर सकते हो। तो सब आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कन्फिगर करने का। इवन कि अगर आप नॉइज़ कैंसलेशन वाला बटन प्रेस करते हो तो क्या होना चाहिए वो भी आप कन्फिगर कर सकते हो। फिलहाल मैंने रखा हुआ है नॉइज़ कैंसलेशन जनरल और ट्रांसपेरेंसी ऑफ रखा हुआ है। अगर मैं इसे भी ऑन कर दूंगा, जब भी मैं नॉइज़ कैंसलेशन बटन दबाऊंगा ये तीनों चीज़ में ये चेंज होगा, नॉइज़ कैंसलेशन, नॉर्मल और ट्रांसपेरेंसी। तो इस तरह से ये काम करता है। और जो गेम मोड है आप देख सकते हो, गेम मोड ऑन होता है अगर मैं नॉइज़ कैंसलेशन बटन को टच एंड होल्ड करके रखता हूँ। देखिए इस बटन से ही हो रहा है, देखिए। और अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ तो चेंज होगा मोड, देखिए ट्रांसपेरेंसी, जनरल, नॉइज़ कैंसलेशन। और अगर आपको बेस बूस्ट करना है तो आप इसे ऑन कर दो, वॉल्यूम और एनहांस करना तो इसे ऑन कर दो, सब आपका ऑप्शंस है। तो अभी मैंने रखा हुआ है सिंगल क्लिक करने से प्ले पॉज, मल्टी फंक्शन बटन जो है बीच वाला, डबल क्लिक करने से नेक्स्ट ट्रैक, ट्रिपल क्लिक करने से प्रीवियस ट्रैक, टच एंड होल्ड करके रखने से वॉइस असिस्टेंट। और नॉइज़ कैंसलेशन वाला जो बटन है सिंगल टैप से तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑन ऑफ होगा, डबल टैप से डिवाइसेस के बीच में स्विच होगा, ट्रिपल टैप से कुछ सेटिंग नहीं किया हुआ है, मैं सेट कर सकता हूँ, तो फिलहाल ऑफ किया हुआ है, इसमें कुछ सेटिंग्स नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ अब म्यूजिक कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं। तो जैसे म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर मैं मल्टी फंक्शन बटन को सिंगल क्लिक करूंगा तो प्ले पॉज होगा, डबल क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, ट्रिपल क्लिक करूंगा तो प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा, और अगर मैं मल्टी फंक्शन बटन को प्रेस करके रखूंगा तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका लेटेंसी टेस्ट कैसा काम करता है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ विदाउट गेम मोड ऑन किए। तो हम जाते हैं लेटेंसी टेस्ट पे।
अब मैं आपको यही चीज़ गेम मोड में दिखाता हूँ। तो देखिए गेम मोड ऑन हो गया होगा, अभी ऑन है। अब चलते हैं लेटेंसी पे। तो आपने देखा होगा डिले कितना कम हो गया है, गेमिंग मोड बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये था इनका पेयरिंग एंड लेटेंसी टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा एक रिव्यू Realme के बर्ड्स वायरलेस प्रो ANC ईयरफोन्स का। होप आपको आइडिया हो गया कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे वीडियोस ला पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।